कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, स्वागत है आपका। तो बताइए कि अब तो भारत सरकार ने आज संसद के भीतर भी अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया और कहा शांति, कूटनीति और बातचीत के आधार पर ही मसले निपटाए जाने चाहिए। अब आपकी जो डिमांड थी वो भी पूरी हो गई, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में आने वाले वक्त का जो संकट है वो बड़ा अलार्मिंग है। एक अपोजिशन होने के नाते आप सरकार को क्या मशविरा देना चाहते हैं? देखिए, कई प्रश्न है जो आज विपक्ष ने उठाए भी और पार्लियामेंट के पटल पर जो बात चर्चा होनी चाहिए थी ब्रजेश जी, वो नहीं हो पाई क्योंकि ये बहस में विश्वास ही नहीं करते। सच्चाई ये है कि भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता जो वर्षों से हमने बना के रखी, क्या आज वो विदेश नीति पर कोई ग्रहण लगाने का काम नहीं हो रहा है? सच्चाई तो यही है कि हम चुप्पी लगातार उन मुद्दों पर रख रहे हैं जिस पर हमें तटस्थता के साथ न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए था। और जिस तरह से दो देशों ने, इजराइल और अमेरिका ने, अपनी दादागिरी दिखाते हुए एक देश के सोवरेंटी पर प्रश्न लगाया जो संवैधानिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ठीक नहीं है, एटलीस्ट उस पर प्रश्न लगाना ये भारत की दृढ़ता का संकल्प होना चाहिए था, जिसको विदेश नीति की किसी और की लड़ाई में हम क्यों कूद जाएं? उपाध्याय जी, करना चाहिए था। हमसे क्या मतलब है? दूसरा, लड़ाई किसी और की नहीं है, ये लड़ाई किसी और की नहीं है, मानवता के विरुद्ध लड़ाई है। रूल ऑफ लॉ से वैश्विक व्यवस्था चलती रही है। आज रूल ऑफ पावर दो लोगों के कहीं ना कहीं मानसिक विकृति के कारण यह लड़ाई शुरू हुई है, पूरा विश्व देख रहा है और उसमें हमारे 1 करोड़ लोगों की जो है कहीं ना कहीं जान असुरक्षित हुई है। आज प्रवासी 1 करोड़ हैं जो इन देशों में रहते हैं, उनके साथ हमारी ऊर्जा सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में आई है। और जो ईरान से 25 तारीख तक हमारी मित्रता थी, फरवरी 25 की बात मैं कर रहा हूं, जिस दिन मिलान करके जो आइरिस देना था वो आया था भारत, ये मिलान अभ्यास में मित्रता थी, तभी मित्र देश के नाते उसने भेजा उसको, उसके उस युद्धपोत को जिस तरह से हमारे दरवाजे के सामने डुबोया गया। चुप्पी लगातार भारत सरकार की है। क्या इतनी नैतिकता नहीं कहती कि हम इस बात का विरोध करें क्योंकि वो अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी और आप मुझे बताएं, खड़ा करने का प्रयास अमेरिका दुनिया का कौन सा बड़ा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ? देखिए, कोई मुल्क खड़ा हो या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है। रूस भी नहीं खड़ा हुआ। भारत अन्याय के साथ खड़ा हो जाएगा? नहीं, मैं तो कहता हूं कि कोई मुल्क खड़ा ना हो या हो ये मैटर नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रही है कांग्रेस पार्टी की बात, ईरान के साथ आप खड़ा हो, लेकिन अन्याय का इस लेवल पे प्रतिकार तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके साथ एक राष्ट्रीय रणनीतिक स्वायत्तता का प्रश्न आ रहा है। तेल की बात आई, आप सबने देखा कैसे अमेरिका ने पहले कहा आप रसा से तेल नहीं लेंगे, पहले कहा चाबहार से अपना जो है बोरिया बिस्तर बंद कर लीजिए, हमने कर लिया। तब कहा कि आपको वेनेजुएला से लेना है तेल और यूएस देगा तेल। उसके बाद ट्रेड डील पर एक तरफा साइन हो गया, हमने मना। अरे आप कोई नासमझ तो है नहीं, आप लोग तो समझदार लोग हैं। अमेरिका जिस तरह का व्यवहार इस समय दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के साथ और मुल्कों के साथ कर रहा है, हमें कोई भी कदम, उपाध्याय जी, बहुत सोच समझकर उठाने की जरूरत है क्योंकि उसके इम्पैक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खतरनाक होते हैं कई बार। एकदम आप ठीक कह रहे हैं, हमें सोच समझकर उठाने की जरूरत है, लेकिन सोच समझ के रणनीतिक तौर पे बात रखना और साइलेंट चुप हो जाना, चुप्पी साध लेना, दोनों में अंतर है ब्रजेश जी। हम विश्व के एक बड़े राष्ट्र के तौर पे जाने जाते हैं, हम विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक राष्ट्र के तौर पे जाने जाते हैं। हमारी जो इतिहास और संस्कृति और सभ्यता है उसकी एक स्पष्टता के लिए पहचान वैश्विक स्तर पर हमें मिली है। याद कीजिए, जिस नेहरू जी को बार बार ये लोग ब्लेम करते हैं। थैंक यू सर, मैं नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मान पूर्वक स्थान दूंगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया। अपनी बात रखी। जी, बहुत धन्यवाद। चुप्पी क्यों हो गई? आपका नोट कर लिया।